बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे है कि z हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर और हमने शो क्या करना है कि हमारे पास z प्लस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 इक्वल है रियल नंबर ऑफ z के। ये चीज़ हमने शो करना है कि ये आपस में इक्वल है। हम लेट करते हैं z हमारे पास a प्लस आयोटा b और z का कॉन्जुगेट हमारे पास a माइनस आयोटा b है। अब हम इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले हम z की जगह a प्लस आयोटा भी पुट करेंगे और z कॉन्जुगेट की जगह हम a माइनस आयोटा भी पुट करेंगे ओवर 2। अब हम इसकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं। a प्लस आयोटा b प्लस a माइनस आयोटा b। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस का है एक प्लस का, ये आपस में कट रहे हैं और यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे भी 1 है। 1 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2a ओवर 2 और ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है ए। ए हमारे पास क्या है? रियल नंबर ऑफ जेड। तो हमने यही प्रूव करना था कि हमारे पास रियल कम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या पुट करना है कि z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इक्वल है इमेजिनरी नंबर ऑफ z। तो हमारे पास z क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और z का कॉन्जुगेट हमारे पास a माइनस आयोटा b। और जो हमारे पास a हैं वो रियल नंबर्स हैं और b हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। तो वो यही कहते हैं कि अगर हमारे पास z माइनस z का कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा, अगर हम ये सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास इमेजिनरी नंबर ऑफ z आएगा। मतलब आंसर हमारे पास इमेजिनरी नंबर ऑफ z मतलब ये b के इक्वल आना चाहिए। अब हम z माइनस z के कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। z हमारे पास a प्लस आयोटा b है और z का कॉन्जुगेट a माइनस आयोटा b। अब हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन होता है और जो माइनस का जो बाहर ब्रैकेट में जो साइन होता है वो अंदर वाली सारे साइंस को चेंज कर देता है। अगर ये प्लस का है तो इसको माइनस का कर देगा और अगर ये माइनस का है तो इसको प्लस का कर देगा। अब हम इसकी ब्रैकेट्स खोल देते हैं और जो अंदर वाला माइनस है वो अंदर अप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का आयोटा भी। अब देखिए ये आपके पास माइनस का है और ये प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे भी 1 होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 आयोटा बी। अब 2 आयोटा और 2 आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हमारे पास क्या आएगा? बी, मतलब इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड। यही चीज़ हमने शो करनी थी। और हमारे पास थर्ड पार्ट है कि अगर हमारे पास z उसका अगर मॉड और उसका स्क्वायर लिया जाए तो किस चीज़ के इक्वल होता है? z मल्टीप्लाई किसके साथ होता है? z के कॉन्जुगेट के साथ। z हमारे पास इक्वल है a प्लस आयोटा b और z का हमारे पास जो मॉड है वो इक्वल है, z का कॉन्जुगेट हमारे पास इक्वल है a माइनस आयोटा b। अब हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। z का मॉड का स्क्वायर मतलब z का मॉड किस चीज़ के इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्योंकि उसका भी स्क्वायर है तो फिर हम उसका भी स्क्वायर लेंगे। अब ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट हैंड साइड अब हम प्रूव करते हैं। अगर हमारे पास z डॉट z का कॉन्जुगेट इक्वल है a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b। अब ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर और ये उसका कॉन्जुगेट। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इस a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a का स्क्वायर आता है और अगर हम इस a को माइनस आयोटा b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर माइनस का आयोटा a b आता है और अगर हम इस आयोटा b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस आयोटा a b आता है। अब अगर हम प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आता है, आयोटा का भी स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या था? माइनस का साइन था, ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्या आंसर आता है? a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर था तो राइट हैंड साइड भी हमारे पास a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z2 हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा और z3 हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b।
मतलब हमारे पास Z1, Z2, Z3 दिए हुए हैं, लेकिन अब हमने ना इसमें हमें क्या चाहिए, Z1 का कॉन्जुगेट, मतलब हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, Z3 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड क्या करेंगे Z2 के साथ, और हम सॉल्व करके इसको a प्लस आयोटा b, मतलब इस तरह कम्प्लेक्स सूरत में सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z3 का कॉन्जुगेट ओवर Z2। अच्छा, Z1 हमारे पास क्या, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा का ये इसका हम कॉन्जुगेट लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये साइन नहीं हटाया, मतलब यहाँ पे हमें प्लस आयोटा है। जो ही हम इसका ये कॉन्जुगेट का ये बार हटा देंगे तो ये जो आयोटा है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा में। 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट, 3 माइनस 2 आयोटा, मतलब ये जो हमारे पास Z2 है बिल्कुल वैसे का वैसे लेना है। अब हम इसके ये कॉन्जुगेट के साइन हटा देंगे तो जैसे पता जो साइन है वो आयोटा के साथ वाले चेंज हो जाएंगे, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कि हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आता है। अब इस 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 आयोटा आता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 3 है, और माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर का फिर हमारे पास ये होता है -1। ये जो -1 है इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। -1 अगर हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 आएगा। अब ये -3 एक रियल नंबर है और ये 2 भी एक रियल नंबर है, आपस में सॉल्व हो सकते हैं। इमेजिन नंबर आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो ये इमेजिन नंबर हमारे पास -7 आयोटा आएगा, -7 आयोटा 2 और -3 को आपस में सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। देखिए ये -1 आ गया, -1 -7 आयोटा ओवर 3 -2 आयोटा। अब देखें ये भी कम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर भी और नीचे भी, तो हम मल्टीप्लाई अप एंड डाउन कॉन्जुगेट ऑफ 3 - 2 आयोटा। 3 - 2 आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो 3 + 2 आयोटा होगा। ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए एक माइनस का एक प्लस का, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, और इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और अगर हम इस -1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा, -7 को 3 से करते हैं तो -21 आयोटा, और -7 आयोटा को इससे करते हैं तो -14 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का तो हमें पता है -1 के इक्वल होता है, -1 इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो +14 आ जाएगा हमारे पास। तो ये रियल नंबर और ये भी रियल नंबर आपस में सॉल्व होंगे तो हमारे पास 11 आता है। अब इमेजिन नंबर आपस में सॉल्व होते हैं तो आंसर हमारे पास -23 आयोटा आता है। अब देखें ये जो 13 है वो इस 11 के साथ भी है, और ये 13 है -23 के साथ भी है, तो हम इसको लिख सकते हैं 11/13 -23/13 आयोटा। अब देखें ये हमारे पास सारी रियल नंबर है, मतलब ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या है b, मतलब ये हमारे पास a - b आयोटा। इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन का आंसर हमने इसी फॉर्म में लाना था ना, a - b आयोटा। तो सेम बिल्कुल हमने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ Z1 हमारे पास है 2 + 7 आयोटा और Z2 हमारे पास -5 + 3 आयोटा, देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो हमने ये एवेल्यूएट करना है। अब देखिए ये Z1 है, ये Z2 है, Z1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और Z2 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये दोनों आपस में माइनस है। पहले ये हम अंदर वाली चीज़ को ना, हमारे पास अंदर वाली जो वैल्यूज़ है वो ये ऐसे लिख देते हैं, Z1, ये हमारे पास Z1 है, ये हमारे पास Z2 है जो कि गिवन है। अब इनकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर दें, Z1 की जगह Z1 की और Z2 की जगह Z2 की, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से, और दोनों को आपस में माइनस करना है। हमें ये प्रॉपर्टी याद है कि हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो और उसके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब k मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो क्या करते हैं इस 2 को हम इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 को 4, 2 7 14। अब ये जो हमारे पास 4 है, 4 हमारे पास माइनस का है, तो ये माइनस का बड़ा रोल होता है। जो माइनस है ना, अब अंदर वाले साइंस को चेंज कर देता है, माइनस +20 माइनस और ये प्लस, तो ये -12 आयोटा आएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है उनको हम आपस में सॉल्व करते हैं। 14 - 12 मतलब 2 आयोटा, और रियल नंबर्स को हम आपस में 4 + 2 आयोटा मतलब 24 आया।
अब हमने क्या करना था, दोनों का मॉड लेना है। मॉड का तो रूल पता है ना हमारे पास, कि हमारे पास क्या होता है। जब हम मॉड लेते हैं तो हमने क्या करना है, 24 का भी स्क्वायर लेना है और 2 आयोटा का भी स्क्वायर लेना है। मतलब हमारे पास ये, क्योंकि हमारे पास 24 है, 24 का भी स्क्वायर प्लस 2 का भी स्क्वायर लेंगे। मॉड का हमारा यही रूल होता है कि हम रियल नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं। 24 और 2, 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 24 का स्क्वायर लेते हैं तो 576 और 2 का हमारे पास 4 आता है और दोनों का आपस में प्लस करते हैं 580। 580 का हमने कैसे करना है, 580 को अगर हम 4 के साथ, मतलब 148 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 580 आएगा ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट तो हम ले सकते हैं 2 आएगा और 145 हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसका भी सेम ऐसे मेथड है, 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट। अब हमारे पास यहाँ पे z1 की वैल्यूज़ होनी चाहिए। z1 हमारे पास 2 + 7 आयोटा, अगर हम उसका कॉन्जुगेट लें तो हमारे पास -5 प्लस, तो अगर हम उसका अच्छा ये z2 की वैल्यू है तो z1 का जो कॉन्जुगेट है वो 2 - 7 आयोटा आएगा। अब हमने इसकी जगह पे z1 की जगह पे 2 + 7 आयोटा और z1 कॉन्जुगेट की जगह 2 - 7 आयोटा पुट करना है और फिर उसको हमने z1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम, अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट का बार। अब ये z1 और z1 का कॉन्जुगेट, z1 हमारे पास गिवन है 2 + 7 आयोटा, अगर हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 7 आयोटा आएगा। ये चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो हमारे पास सबसे पहले हम ये अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट, इसकी जगह वैल्यूज पुट करते हैं, z1 की जगह z1 की वैल्यू और z1 कॉन्जुगेट की जगह z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर देते हैं और वैल्यूज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 6 + 21 आयोटा और इसी तरह 2 भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 - 14 आयोटा। इमेजिन नंबर के साथ सॉल्व होगा और रियल नंबर्स के साथ सॉल्व होंगे। तो 10 + 7 आयोटा। अब देखिए ये हमारे पास 10 और ये 7, तो हम इसका मॉड कैसे लेते हैं, हम 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर लेते हैं तो 100 आता है, 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 आता है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में प्लस करें तो 149 का स्क्वायर रूट। तो ये चीज़ हमने फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, 7 - 7z2 प्लस 2z2 का कॉन्जुगेट और फिर इस पूरे का बार। z2 हमारे पास -5 + 3 आयोटा है, अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें -5 - 3 आयोटा आएगा। अब इसकी जगह हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाली वैल्यूज है, z2 की जगह z2 का कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 बार की जगह z2 कॉन्जुगेट की जगह z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू हम पुट करेंगे। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और -7 को अंदर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास ये आई हैं। अब यहाँ पर जो रियल नंबर है उसको रियल नंबर्स के साथ करेंगे और जो इमेजिन नंबर है हमारे पास जो है ना, इमेजिन नंबर्स ये आयोटा वाले हैं और रियल नंबर्स हमारे पास ये हैं। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ, इमेजिन नंबर्स को इमेजिन नंबर के साथ सॉल्व करेंगे। 27 - 7 आयोटा। अब ये एक कम्प्लेक्स नंबर हमें मिला है, अगर हम इसका आपस में मॉड, अब ये इसका हमने मॉड लेना है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मॉड लेकर 25 का स्क्वायर - 27 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब 25 का स्क्वायर लेते हैं तो 625 आता है और 27 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 729 आता है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और अब इन दोनों को हम आपस में प्लस करते हैं तो 1354 आंसर आता है और इसका स्क्वायर रूट, और यही इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो ये है, z1 + z2 और इसका क्यूब और इसका मॉड। z1 हमारे पास 2 + 7 आयोटा है, z2 हमारे पास -5 + 3 आयोटा है। अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस करना है। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज आती हैं कि हमने इसको प्लस कर दिया। रियल नंबर्स के साथ प्लस होंगे तो ये -3 आएगा, ये वाला वैल्यू इस वाली वैल्यूज के साथ ऐड होगी तो ये हमारे पास 10 आयोटा आएगा और इसका क्यूब। अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर्स का जो हमारे पास क्यूब है, अगर क्यूब का फार्मूला हमें याद होगा कि हमारे पास a + b का क्यूब होता है, तो हम कैसे खोलते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab फिर इंटू a + b। तो सेम यही प्रोसेस
ए की जगह हम -3 का क्यूब, बी की जगह हम 10 आयोटा का क्यूब -90 आयोटा, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3ab, ये हमारे पास a है, ये b है, और 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास 90 आयोटा आता है, ये a और ये b। अब ये जो 90 है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका जो क्यूब है वो 27 आता है, क्योंकि ये क्यूब हमारे पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर यहाँ पे माइनस होगा, देखिए अगर फॉर एग्जांपल -3 को हम मल्टीप्लाई -3 से करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है 9। अब इसी 9 को हम फिर -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर -27 आएगा। तो यही चीज़, तो यहाँ पे 10 आयोटा क्यूब, इसी तरीके से ये वाली वैल्यूज़ भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 का क्यूब लेते हैं तो हमारे पास 1000 आता है आयोटा का क्यूब, और ये जो हमारे पास 90 है इस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 90 इस 10 से भी मल्टीप्लाई होता है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आएंगी। आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। आयोटा क्यूब किस चीज़ के इक्वल होता है? आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आयोटा आएगा। अब ये हमारे पास क्या माइनस आयोटा, तो आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब है तो यहाँ पे हमने माइनस आयोटा, माइनस यहाँ आ जाता है आयोटा यहाँ। आयोटा वाली वैल्यूज़ को हम आपस में सॉल्व करेंगे और जो रियल नंबर्स हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 873 और क्या आंसर आता है -730 आयोटा। अगर हम इसका मॉड लें तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर और इस वैल्यू का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर लेके दरमियान में प्लस करना है और स्क्वायर रूट, तो यही मॉड का फायदा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ के स्क्वायर्स खोल लिए हैं, अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है 1,295,029। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते, अब इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। अब ये वैल्यू जो है ना 109 से ही डिवाइड होती है। 109 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो अगर हम, और ये प्राइम नंबर और इसका ये हमारे पास क्या है परफेक्ट क्यूब रूट है और स्क्वायर रूट। अब 109 का जो हम क्यूब रूट लेते हैं, इसके अगर हम क्यूब लें तो हमारे पास सेम यही वैल्यू आती है, तो हम इसकी जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं 109 का स्क्वायर और 109 का जो स्क्वायर होगा वो स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा तो और बाहर आ जाएगा और एक 109 अंदर ठहर जाएगा। तो यही सेम हमारे पास आंसर है इसका।